बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में सलीम साफ़ी साहब और जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई है, तलह कलामी हुई है। इसकी वजह क्या बनी है, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ़ अपना इस्तीफ़ा देने को क्यों तैयार हुए हैं, आर्मी चीफ़ ने अपने इस्तीफ़े की पेशकश क्यों की है, इस हवाले से भी बात करेंगे। ये माजरा असल में है क्या। आर्मी चीफ साहब की जानिब से सीनियर साफ़ियों को बुलाकर एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है और ये अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग थी। पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, सिक्योरिटी के जो भी मामलात हैं, तमाम तर सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है सीनियर साफ़ियों को बुलाकर। इस ब्रीफिंग की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकती हैं कि इस ब्रीफिंग में सहाफ़ी सिर्फ मौजूद नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, DGISPR मौजूद थे, मोई यूसुफ साहब मौजूद थे, फ़ॉरेन ऑफिस के लोग मौजूद थे, ISI के लोग मौजूद थे, डिप्लोमेट मौजूद थे, कॉलम निगार मौजूद थे। तो इस ब्रीफिंग की अहमियत का अंदाज़ा आप इस सारी सूरत हाल से लगा सकते हैं कि जब इस किस्म के लोग इस ब्रीफिंग में मौजूद होंगे तो इसकी हसासियत का और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। बहरहाल ये इन कैमरा ब्रीफिंग है। जो भी सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर तो बात नहीं की जा सकती, ना वो चीज़ें मंजर आम पर आती हैं, लेकिन इस ब्रीफिंग में हामिद मीर साहब का तस्करा हुआ है, जो कि आपके सामने रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हामिद मीर जो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंजरनामा वो लोगों के सामने रख रहे हैं कि मुझ पर पाबंदी जो लगाई गई है वो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लगाई गई है, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो पाबंदी लगवाई गई है। और हामिद मीर साहब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, उसमें वो ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि जियो टीवी पर, जियो की इंतज़ामिया पर, जियो ग्रुप पर सिक्योरिटी इदारों के ने प्रेशर डाला, जिसकी वजह से मुझे ऑफ़र किया गया है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आज मिल चुका है कि हामिद मीर पर पाबंदी किसने लगवाई है। सलीम साफ़ी और जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान के दरमियान किस बात पर जो है तलह कलामी हुई है, वो आपके सामने रखते हैं। जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो उस वक्त आर्मी चीफ साहब की जानिब से जब ये ब्रीफिंग दी गई है तो आर्मी चीफ साहब की जानिब से मीडिया के हवाले से बात की गई है और ये कहा गया है कि मीडिया के दबाव पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मीडिया को अपना जो नैरेटिव है वो ठीक करने की ज़रूरत है। जो इस वक्त सिक्योरिटी के जो मामला चल रहे हैं, जो खित्ते की जो सूरत हाल है, जो दुश्मन अनासर पाकिस्तान से फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहती हैं, तो मीडिया को अपना इसमें रोल अदा करना होगा। मीडिया को पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज दिखाना होगा और मीडिया को पाकिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मीडिया को अपना किरदार अदा करना होगा। और कहा जाता है कि हामिद मीर को हमने ऑफर करवाया है, हालांकि हक़ाइक़ इसके कुछ बरक्स हैं। आर्मी चीफ साहब ने यहाँ पर बात की कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, DGISI भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ अगर यहाँ आप ये साबित करें कि हामिद मीर को ऑफर करवाने में हमारा कोई हाथ है, हमने कोई प्रेशर दिया है या हमारी तरफ से कोई ये मुतालबा किया गया है कि हामिद मीर को आप ऑफर करें, हामिद मीर पर पाबंदी लगाएं, या हमारी तरफ से कोई कॉल्स की गई है, यहाँ पर जियो और जंग ग्रुप के लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये साबित करें कि अगर हमने इस किस्म का कोई काम किया है तो मैं अपना एज ए आर्मी चीफ़ जो है इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। तो आर्मी चीफ़ की जानिब से पहली मरतबा ये ऑफ़र की गई है और ये पेशकश की गई है। जियो और जंग ग्रुप के लोग वो जो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे और आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि अगर हमने ये काम किया है तो आप साबित करें, मैं अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि DGISI साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई ये साबित कर दे कि हमने दबाव डाला है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। और उस ब्रीफिंग में दो लोग मौजूद थे, सलीम साफ़ी साहब मौजूद थे, अज़हर अब्बास साहब मौजूद थे जो जियो जंग ग्रुप की का हिस्सा हैं, और उस ब्रीफिंग में जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब भी मौजूद थे। जब आर्मी चीफ साहब ने यह बात की कि हमने इस किस्म का कोई काम नहीं किया, हमने उनको ऑफर नहीं करवाया, तो यहाँ पर जनरल इजाज़ अवान साहब आर्मी चीफ साहब से मुखातिब होते हैं। यकीनन आपके इल्म में है कि रिटायर्ड जर्नल भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। तो उन्होंने यह बात करते हुए कहा है कि आप आर्मी चीफ़ हैं, आप कमर जवेद बाजवा साहब हैं, आप 8 से 10 लाख फ़ौज के सरबराह हैं, हम पूरी फ़ौज जो है, पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है वो आपकी जानिब देखती है, आप 8 से 10 लाख की फ़ौज को हेड करते हैं, आप उनके सरबराह हैं, तो आप ये कैसा कह रहे हैं कि हमें बसीयत इदारा, हमें फ़ौज को गाली दी जाती है, हमें बुरा भला कहा जाता है, हमें ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजा जाता है, लेकिन मसला ये है कि उस पर आपकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। जो सर्विस मैन है उनको बुरा भला कहा जाता है, फ़ौज को टारगेट करने की कोशिश की जाती है।
तो आप पूरी फ़ौज को हेड करते हैं, लेकिन आपकी जानिब से ये कहना कि हमने इस किस्म को कोई काम नहीं किया, हम ये काम नहीं करते और हमने इस किस्म की ना तो कोई दबाव डाला है, ना हमने इस किस्म का प्रेशर डाला है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस पर अफसोस हो रहा है कि जो वो इसके साथ साथ ये भी कहते हैं जो एक्स सर्विसेज हैं, आर्मी से जो एक्स लोग हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी तादाद है, उनमें ये तशवीश पाई जा रही है और वो ये सोच रहे हैं कि फ़ौज को बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ौज जो है वो खामोश है। तो खामोश क्यों है? इस खामोशी पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और जनरल एजाज़ अवान साहब कहते हैं कि जब हामिद मीर साहब ने इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना शुरू की तो उसके बाद मेरे पास कुछ आर्मी चीफ के कुछ जो आर्मी के एक्स जो कमांडोज़ हैं वो मेरे पास 3 से 4 लोग आए। तो उन्होंने कहा कि अगर आर्मी इस हवाले से कुछ नहीं कर रही तो हम हामिद मीर को सबक सिखाते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि आपने इस किस्म का काम कोई नहीं करना, आर्मी अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अगर उसने करना होगा, अगर इदारा बसीयत कोई कार्रवाई करना चाह रहा होगा तो अपने जो रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करेगा, लेकिन इस किस्म की आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो सलीम साफ़ी साहब यहाँ पर खड़े होते हैं, वो जंग ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो वो खड़े होकर कहते हैं कि आप किस तरीके से एजाज़ अवान साहब कह रहे हैं कि जो ना ग्रुप ने कोई कार्रवाई की है ना इदारे ने कोई कार्रवाई की है। तो सलीम साफ़ी साहब ने ये पहली मरतबा ये इंकशाफ भी है, ये इतराफ़ भी है। वो ये कह रहे हैं कि जियो और जंग ग्रुप ने अपने से ही हामिद मीर पर एक्शन लिया, खुद से हामिद मीर पर एक्शन लिया। जो हामिद मीर ने जो तकरीर की और हमारे ग्रुप ने हामिद मीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उनको ऑफर किया, उनको अपने अखबार में कॉलम लिखने से मना कर दिया। तो आप क्या कह रहे हैं कि इदारे ने कोई एक्शन नहीं लिया? और वो ये कहते हैं कि कोई भी सफ़ाती तंजीम जो है उस तरीके से हामिद मीर साहब के साथ खड़ी नहीं हुई जिस तरीके से उसको खड़ा होना चाहिए था। मैंने भी कोई ट्वीट नहीं किया, हालांकि मतीउल्लाह जान पर और बाकी लोगों पर जब इस किस्म के वाक़यात हुए तो हमने उनके हक़ में ट्वीट किया, लेकिन हम भी ये समझते हैं कि हामिद मीर ने जो किया है उसके साथ ना तो इदारा खड़ा हो रहा है ना सफ़ाती बिरादरी खड़ी हुई है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई और ना उसके ख़िलाफ़ किसी ने बात की है? अब एक ही लाठी से सबको ना हाँकें। तो ये वहाँ पर बातचीत होती है और उसके बाद चाय की जब ब्रेक होती है तो चाय की ब्रेक के बाद जब चाय के उस पे टेबल पर सलीम साफ़ी साहब और जनरल एजाज़ अवान साहब का टाकरा होता है, वहाँ पर उनके दोबारा आमना सामना होता है। तो वहाँ पर सलीम साफ़ी साहब ने दोबारा कहा जनरल एजाज़ अवान को कि आप इतने जज्बाती हो रहे थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में जो शिरकत है वो आपने हामिद मीर के प्रोग्राम में की है, उस वक्त आपको फ़ील क्यों नहीं हो रहा था? और असद दुरानी जब बात करता है तो उस पर आपको कभी गुस्सा नहीं आता, असलम बेग जब बुक लिखता है तो उस पर आपको कभी गुस्सा नहीं आता। जितने भी आपके अपने इदारे के एक्स हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जब वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोलती हैं तो आप जो गुस्से का इजहार यहाँ पर कर रहे थे, जो 4 लोग आपके पास है जो हामिद मीर को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, तो आप अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अपने लोगों पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? तो ये बात हुई है वहाँ पर जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है, उस ब्रीफिंग के दौरान बहरहाल आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह और क्लियर अंदाज में ये कह दिया है कि हमने हामिद मीर पर या जियो जंग ग्रुप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला और